अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में ये मेहंदी थाल के अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो वो लीव है, पत्ता है, वो हम बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ग्रीन कलर का फैब्रिक ले लेंगे। आप किसी भी किस्म का फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्डन और ग्रीन कलर का जामावार फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले इसका एक पीस कट कर लेंगे। अब इसको थोड़ी सी शेप देने के लिए कि शेप मेंटेन रहे, हम इसके अंदर बुकरम का पीस यूज़ करेंगे। और मैंने अंदाजे के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है जी, अपने हाथ के हिसाब से लीफ शेप, पीपल लीफ शेप आप कह लें कि मैंने कट कर ली है। इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए आप इसके अंदर ये बुकरम की जगह पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मिंग शीट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट यहाँ पे बुकरम है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने गिलू के साथ ये बुकरम का पीस लगा लिया है। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस से आपने क्या करना है, कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि इसकी शेप राउंड है। तो आप वैसे ही फोल्ड करेंगे तो उससे लुक अच्छी नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी जो फासले पे कट्स लगाने के बाद इसे फोल्ड करना है। ये याद रहे कि जो अब हम साइड से इसे कवर कर रहे हैं ना, वो हमारी फ्रंट साइड होगी। ठीक है, जो बाद में कवर करेंगे वो बैक साइड होगी। तो आपने इस साइड को बड़े अच्छे से नीटली कवर करना है। जितना भी एरिया रह गया उस पर भी छोटे छोटे कट्स लगा के आपने इसे अच्छे से कवर करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी बैक साइड भी कवर करनी बताऊंगी एंड देन उसके ऊपर हम जो है बाकी लेस वगैरह से डिज़ाइनिंग भी करेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरीके से बैक साइड वाले पार्ट पे भी हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस से कट लगा लेने हैं, क्योंकि राउंड शेप को अगर हम वैसे ही टर्न करने की कोशिश करते हैं तो उससे शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। अब इस तरीके से कट्स लगाने के बाद थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपने सारी गिलू इकट्ठी नहीं लगानी, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे करके गिलू लगानी है एंड देन क्या करना है जी, आपने उसे पेस्ट करना है। यहाँ पे देखें, इस तरीके से देखें कितनी अच्छे तरीके से फिनिशिंग आ रही है। बैक साइड पे भी आपने क्या करना है, जिसे ढीला नहीं होने देना और टाइटली कवर करना है। अगर यहाँ पे कहीं पे थ्रेड है तो उसे अच्छे से नीटली कट कर ले एंड देन जी इसके ऊपर हम लेसेस लगाएंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेकली एक पार्ट स्किप हो गया है मेमोरी स्टोरेज की वजह से। तो यहाँ पे जो है आपने इस तरीके से जो डोरी लेस है वो यूज़ करनी है। बारीक वाली डोरी लेस जो है वो आपने यहाँ पे यूज़ करके इसे प्रॉपर जो है वो क्या करना है जी, शेप दे लेनी है लीफ के ऊपर जिस तरह निशान होते हैं। साइडों पे बॉर्डर वाली 1/2 इंच लेस यूज़ की है। आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है, राउंडली सारे लीफ के ऊपर लगाने के बाद उसी कॉर्नर पे लगा के थोड़ा एक्स्ट्रा रख के इसे अंदर फोल्ड कर लें तो वो नीट लुक आएगी। अब बैक साइड के भी कॉर्नर को नीट लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने जिगजैग लेस यूज़ किया। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये फाइनल हो गया। अब उसके बाद जो उसके अंदर हमने मेहंदी रखी हुई है वो डेकोरेट करनी है। अब ये जो जिस तरह हम सिंपल पेन डेकोरेट करते हैं ना, उस तरीके से नहीं है ये। इस मेहंदी को जो है कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, ऊपर से कम विड्थ है, नीचे से ज़्यादा है। तो आपने जिस फर्स्ट पॉइंट पे गिलू लगानी है, लास्ट पे लगानी है, सेंटर पे कहीं पे नहीं लगानी, तो इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। आपने क्या करना है, जस्ट अगर थोड़ा सा ढीला भी है ना, तो आपने एक दफ़ा इसको सारे को जो है उसके ऊपर लेस को फोल्ड करके और कर लेना। अब जो ये जो है छोटी वाली गोटा पट्टी मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ आपने नीचे वाले रिबन पे अगर कहीं पे कुछ ढीला रह गया है तो उसको भी यहाँ पे टाइट कर लेना। जब आप ये इसके ऊपर फोल्ड कर रहे होंगे ना, तो वो नीचे वाला ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से स्मूथली थोड़े थोड़े डिस्टेंस से अब जब हम करते हैं ना, तो बड़े अच्छे से ये नीचे को मूव हो जाती है। अब जी इस तरीके से आपने थोड़ा सा पीछे को काट के और इसे कवर कर लेना। अब जो पीछे वाली साइड है उस पर मैंने गोटा वाला फ्लावर यूज़ किया है, जिसके सेंटर में मिरर है। आप किसी भी किस्म का फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है आपको दोनों जो है मेहंदी दिखाती हूँ, कितनी प्यारी बन गई है। अब जो थर्ड वन है जी, इसके ऊपर हमने जो यूज़ बैंगल्स रखने के लिए एक जो है तकिया कह लें, आप कुशन कह लें, वो बनाना है। तो उसकी फुल मेजरमेंट आपने लेनी है। एक कार्डबोर्ड लेना है और उसे इस तरीके से फोल्ड करके उसके ऊपर बैंगल्स डाल के आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, कि बैंगल्स किस पॉइंट पे अच्छे से फिक्स आ रही है। तकरीबन 8 इंच पे मेरी दो साइज जो होता है ना हमारे बैंगल का, वो तो 8 इंच अगर हम उसकी लेंथ लेंगे और 6 इंच उसकी विड्थ लेंगे ना, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन होगा।
ठीक है। आपको वैसे अगर आपकी बैंगल बड़ी या छोटी है तो आप इस तरीके से कार्ड से उसकी मेजरमेंट करें तो बड़े अच्छे से कुशन जो है वो उसी साइज़ का बनेगा, उसके ऊपर आपकी जो बैंगल्स हैं वो बड़े अच्छे से फिट आएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बैंगल्स से अगर छोटा कुशन बनेगा तो फिर भी वो अच्छा नहीं लगेगा, उसके ऊपर बैंगल्स भागती फिरेंगी। और अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर बैंगल चढ़ाई ही नहीं जाएंगी। ठीक है, उसके ऊपर नहीं वो आएंगी नहीं। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ क्या करना है जी, कुशन के लिए फैब्रिक कट कर लेना है। यहाँ पे आप इसे सिलाई भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सारा काम ग्लू से ही बताऊंगी। तो एक साइड आपने इसकी दोनों साइड जो है वो आपस में मिला के ग्लू अप कर लेना है, उसे उल्टा करें। ठीक है, एंड देन नीडल एंड थ्रेड के साथ एक साइड इस तरह यहाँ से सिक्योर कर। यहाँ पे अब आप ग्लू नहीं करेंगे क्योंकि जो प्रॉपर तकिए की शेप होती है ना वो नहीं निकल के आएगी जब आप यहाँ पे ग्लू लगा देंगे, क्योंकि ग्लू से चीज़ जो है वो थोड़ी अकड़ी अकड़ी सी हो जाती है। तब इसके अंदर आपने अच्छी खासी कॉटन फिल करनी है भर भर के। ठीक है, भर भर के आपने इसके अंदर कॉटन फिल करनी है, कहीं से भी ये मतलब फ्लफी सा ना हो, टाइट हो, क्योंकि हमने इसके ऊपर बैंगल्स लगानी है। अब यहाँ पे आपको देखने में तो लग रहा होगा कि इसमें थोड़ी सी कॉटन जाएगी, बट इसमें अच्छी खासी कॉटन जाएगी, क्योंकि हमने इसे क्या करना है जी, अच्छे से टाइटली फिल करना है। तो उसके बाद दूसरी साइड को भी आपने इस तरीके से अच्छे से निडल एंड थ्रेड के साथ सिक्योर कर लेना है। अच्छे से सिक्योर करने के बाद जी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इसे फिल कर रहे होंगे ना तो इसकी शेप वो नहीं निकल के आएगी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा होगा, आपको लगेगा कि ये तो शेप ही नहीं बन रही। बट आपने क्या करना है, जब ये आपने दोनों साइड से सिलाई कर लिया तो इस तरीके से हाथ के साथ अच्छे तरीके से दबा के इसे रोल आउट करना है, तो इसकी शेप बहुत अच्छी निकल के आएगी। अब जी दोनों साइड पे जहाँ पे हमने इसे सिलाई किया था वहाँ पे आप गोटा फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये मिरर वाले फ्लावर्स यूज़ किए हैं। उसके अलावा आप किसी भी किस्म का फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, बड़े वाला मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका फुल जो कुशन है वो रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मैं आपको बैंगल्स लगा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से टाइटली फिक्स है होंगी इसके ऊपर। ठीक है, तो आपने देखा होगा अक्सर के, मैंने पहले भी ट्राई किया है, तो कभी छोटी हो जाती था कुशन, कभी बड़ा हो जाता था। तो ये मैंने मेथड निकाला है कि देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे से टाइटली जो बैंगल्स आ रही हैं और इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी, तो इसके बाद हम वो मटकी बनाएंगे जो उसी मेहंदी थाल में हमने यूज़ की है। तो उसे बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये एक मैंने बनाई हुई थी, मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। क्या किया है जी, छोटी सी मिट्टी की मटकी ले ली है जो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी। बाजार में बर्तन वाली जो शॉप है, मिट्टी के बर्तन वाली सेपरेट भी होती है, वहाँ से मिल जाएगी। अब इसको मैंने गोल्ड डोरी के साथ कवर किया है। आप इसे किसी भी रिबन वगैरह के साथ, कलर के साथ भी इसे क्या कर सकते हैं जी, कवर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने हॉट ग्लू गन यूज़ की है। आप किसी भी किस्म की लिक्विड सिलिकॉन ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे USU वगैरह। और उसके बाद जी आप इस पर वाइट वुड ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको क्विकली उसे ड्राई करना है तो आप क्या कर सकते हैं जी, हॉट ग्लू गन यूज़ कर लें। अब हाफ ऑफ द मटकी को मैंने क्या किया है, गोल्ड डोरी के साथ कवर कर लिया है, और बाकी को मैं फैंसी लेस के साथ कवर करूंगी। आप यहाँ पे साड़ी को फैंसी लेस के साथ भी कवर कर सकते हैं और साड़ी को डोरी के साथ भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 लेयर फैंसी लेस के यूज़ किए हैं। इस तरीके से अच्छे से डबल लेयर के साथ उसे क्या करना है, राउंड पे अच्छे से फिक्स कर देना है, कहीं से भी ना रहे। तो अच्छे से ग्लू लगाने के बाद उसे फिक्स कर देंगे। उसके बाद इसकी लुक को मज़ीद ज़्यादा प्यारा करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो गोटे की जो पत्तियां बनी हुई होती है ना वो यूज़ किया। आप यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गोटा की पत्तियां यूज़ की हैं पूरी मटकी को डेकोरेट करने के लिए। आप मिरर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ गोटे की पत्तियां लगाने के साथ भी और वैसे भी। उसके अलावा जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैंने इस तरह के और भी काफ़ी वेडिंग क्राफ्ट बनाने बताए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये जिस थाल में ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इससे पिछली वीडियो में मैंने ये थाल बनाना भी बताया है।
किसी भी किस्म के आर्ट एंड क्राफ्ट को सीखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ को क्लोजअप करके आपको दिखाया। मैंने बाद में इस तरह की दो मटकियाँ बनाई हैं, तो 2 कुशन बनाए, 2 मेहंदी कोन्स बनाई। तो इस तरीके से ये सारी इसमें रख के बहुत ही अच्छी लग रही थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।